गुड मॉर्निंग एवरीवन। रंगमोर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 11th क्लास का आईयूपीएससी का टॉपिक चल रहा है हमारा, और इसमें हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन क्या होती है? देखिए, एल्कीन होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या होता है, कम से कम एक द्विबंध प्रेजेंट होता है। क्या होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, कम से कम एक द्विबंध प्रेजेंट होता है। इनके सूत्र की बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, CnH2n। जैसे बात करें हम पहले सदस्य की, यहां ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो कम से कम दो कार्बनों के मध्य रहेगा। कम से कम दो कार्बनों के मध्य रहेगा, इसलिए n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगी। यानी n यानी कार्बन परमाणु की संख्या मिनिमम कितनी होगी एल्कीन में, 2 होगी। ठीक है, अब बात करें हम पहले सदस्य की। प्रथम सदस्य जो होगा, प्रथम सदस्य की बात करें तो इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है उसकी बात की जाए तो यहाँ देखिए हम 2 रखेंगे तो बन गया C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, प्रथम सदस्य होगा। इस प्रथम सदस्य का जो नाम है वो होगा एथीन, या इसका एक और नाम है एथिलीन। एथिलीन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इसका जनरल नाम है एथिलीन और आईयूपीएसी नाम है एथिलीन। तो हम जो एल्कीन है उनके नामकरण की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम इसके सदस्यों को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर हम n बराबर 3 कर दें, ये तो हमने रखा n बराबर 2, अगर हम n बराबर 3 कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा C3H6 हो जाएगा। n बराबर अगर हम 4 रख दें तो C4H8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हम n बराबर 5 तो C5H10 हो जाएगा। इस तरह से हम एल्कीन श्रेणी के क्रमागत सदस्यों को ज्ञात कर सकते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब बात करेंगे नामकरण की, तो नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण में हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट्स हमेशा हमारे फिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट है? जैसे हमने एल्केन जो है, उन एल्केनों में हमने नामकरण में बताया था। पहला काम क्या करना है, हमें श्रृंखला का सेलेक्ट करने का काम करना है, श्रृंखला का चयन। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें श्रृंखला को सेलेक्ट करना होता है, श्रृंखला का चयन करना होता है। यहाँ पर जो श्रृंखला का चयन करेंगे वो कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, हम द्विबंध वाली श्रृंखला का। ये विशेष ध्यान रखेंगे, द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला चयन जो करना है किसका करना है, द्विबंध वाली लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करनी होती है। दूसरा काम है हमारा अंकन करने का। दूसरा काम क्या है हमारा, अंकन। अब देखें अंकन कैसे करना है। अंकन का पहला नियम है, जिधर से द्विबंध पास हो, जिधर से द्विबंध पास हो, जिधर से हमारा द्विबंध पास होगा उस सिरे से हम क्या करेंगे, एल्कीनों में नंबरिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि द्विबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर हो, दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो, कंडीशन ऐसी आ जाए कि द्विबंध जो है वो दोनों सिरों से क्या हो गया, हमारा समान आ गया। यानी मान लो किसी सिरे से वो 2 नंबर पर पड़ रहा है और दूसरे सिरे से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे हम, उस स्थिति में क्या करना है, हमें प्रतिस्थापी देखना है। प्रतिस्थापी जिधर से पास हो, ठीक है, प्रतिस्थापी जिधर से पास हो। यानी अगर द्विबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर आ रहा है तो फिर क्या लिखेंगे हम, प्रतिस्थापी। यानी कौन से रूल लगाने लग जाएंगे हम, एल्केनों के समान, एल्केनों के समान। तो एल्केनों के समान कब लगाना है, जब द्विबंध
दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो। एल्केनों के समान कैसे? अगर V1 दोनों सिरों से समान है तो क्या लिखेंगे हम? प्रतिस्थापी। एल्केनों में क्या लिखते थे हम? प्रतिस्थापी लिखते थे। प्रतिस्थापी जिधर से पास होता है उधर से अंतर करते हैं। अगर दो प्रतिस्थापी आ गए और वो दोनों सिरों से समान स्थिति पर आ गए तो फिर क्या करेंगे? इंग्लिश वर्णमाला क्रम देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। और अगर मान लो ज्यादा प्रतिस्थापी आ गए, जिधर से प्रतिस्थापी ज्यादा है उधर से अंतर करेंगे। ठीक है। तीसरा है हमारा नामकरण। अब नाम लिखना है हमें, तो नामकरण में क्या करना है हमें? नामकरण में 3 पॉइंट। जब भी किसी भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सुफिक्स। ठीक है, इन चीजों को लिखते हैं। पहला क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं, दूसरा वर्ड रूट लिखते हैं और तीसरा क्या लिखते हैं हम? सुफिक्स लिखते हैं। ठीक है। प्रीफिक्स जो भी होगा यानी पूर्ण लग्न जो भी प्रतिस्थापी आएगा उसका क्या करेंगे हम? प्रीफिक्स में क्या क्या लिखते हैं हम? उसकी लोकेशन यानी लोकेन, फिर हाइफन का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद में प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ठीक है। और अगर एक से अधिक आ गए तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिख देंगे। वर्ड रूट में क्या लिखेंगे हम? कार्बन संख्या का नाम, यानी जो मूल कार्बन श्रृंखला है, मूल श्रृंखला में कार्बन संख्या का नाम लिखेंगे, यानी मूल श्रृंखला जो है उसमें कितने कार्बन है उनका नाम लिखेंगे। सुफिक्स, यहां पर चूंकि एल्केन है तो द्विबंध है, द्विबंध होगा, सुफिक्स क्या होगा हमारा? इन होगा, तो हम क्या लिख देंगे? इन लगा देंगे। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये कौन सा सुफिक्स है? प्राइमरी सुफिक्स है। कौन सा सुफिक्स है? प्राइमरी सुफिक्स है। तो इस तरह से हम एल्किनों के नामकरण में इन नियमों का ध्यान रखते हैं। ये नियम हमारे एल्किनों के नामकरण के नियम है जिनके माध्यम से हम किसी भी एल्किन का नाम बना सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पॉइंट हुए, नियम हुए इसके। अब नाम बनाते हैं। देखिए, नाम बनाने में क्या करना है हमें? जैसे कोई एग्जांपल है हमारा, हमने कोई एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल हमारा जैसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH। यहां देखें, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए ये क्या चीज है? एल्कीन है। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या है? ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन में क्या करना है हमें? सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, V1 वाली लंबी श्रृंखला ले लेते हैं हम। V1 वाली लंबी श्रृंखला हमारे पास ये आ जाए। ये श्रृंखला क्या हो गई हमारी? लंबी श्रृंखला हो गई। अब इसमें क्या करना है हमें? अंकन करना है। क्या करना है इसमें? अंकन करना है हमें। तो अंकन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना है, अंकन के लिए मैंने रूल बताए हैं अभी। पहला नियम क्या है अंकन का? जिधर से V1 पास हो, देखें यहाँ पर 1, ये बंद से काउंट करना है। 1 2 दो नंबर पे V1 आ रहा है और जिधर से ये 1 2 3। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, 1 2 3 4 कहां पर आ रहा है? 2 स्थिति पर आ रहा है। अगर हम इस तरह से इस V1 को देखते हैं और अगर हम इस तरह से V1 को देखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन से पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। तो नंबर किधर से कम मिल रहा है? इस सिरे से कम नंबर मिल रहा है इसको। तो हम अंतर किस सिरे से करेंगे? इस सिरे से, यानी ये वाला अंतर हमारा क्या होगा? सही होगा। ये अंतर हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो हमने गलत वाले को हटाया, ये हमारा कैसा अंकन है? गलत अंकन है। तो ये कौन सा है? हमारा सही अंकन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अंकन करते हैं। अंकन करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे लिखना है हमें? ये हमारा कौन सी स्थिति पर है? 2 स्थिति पर। अब कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5
क्या लिखेंगे इसका सुफिक्स लिखेंगे इन, तो नाम क्या बन गया इसका 4-methyl pentoene, 4-methyl pentoene इसका क्या हो गया नाम हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखें हम, जैसे हमने लिखा CH3 CH CH C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 और ये हमारे पास 2 और ये ठीक है। ये हमारे पास कोई यौगिक है, कोई एल्कीन है, इसका हमें क्या करना है नाम बनाना है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें श्रृंखला का चयन करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला का हमें चयन करना है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला, अब ध्यान रखना है यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब ये नहीं है कि हम सभी एकलबंध वाली लंबी कार्बन श्रृंखला ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 की लंबी श्रृंखला मिल रही है। और अगर इस टेबल को देखते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखें कार्बन कार्बन एकलबंध की अगर हम श्रृंखला लें तो 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन द्विबंध वाली श्रृंखला लें तो 5 कार्बन आ रहे हैं। तो ध्यान रखना है एकलबंध वाली श्रृंखला चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, हमेशा जो श्रृंखला लेनी है वो कौन सी लेनी है, हमें द्विबंध वाली श्रृंखला लेनी है। कौन सी श्रृंखला लेंगे हम, द्विबंध वाली, यानी द्विबंध वाली श्रृंखला ही हमें लेनी है और लंबी लेनी है। ये भी ध्यान रखना है लंबी लेनी है और लंबी कौन सी लेनी है, द्विबंध वाली। तो हम कौन सी श्रृंखला लेंगे, ये श्रृंखला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एकल सभी एकलबंध वाली नहीं लेनी है, अगर द्विबंध उसमें प्रेजेंट है तो द्विबंध वाली ही लंबी कार्बन श्रृंखला हमें सेलेक्ट करनी होगी। अब क्या करेंगे, इसमें अंकन करेंगे। तो अंकन कैसे करेंगे हम, अंकन के लिए क्या रूल है हमारा, अंकन के लिए रूल है कि जिधर से द्विबंध पास हो, तो ये देखिए इधर से देखते हैं तो द्विबंध यहाँ लास्ट में जाएंगे, लेकिन अगर इधर से चलते हैं तो द्विबंध यहाँ पर है, तो द्विबंध इधर से, तो इधर से अंकन करेंगे हम, इस तरह से अंकन करेंगे तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, अंकन हो गया। अब क्या करना है, हमें नाम बनाना है। क्या करना है इसमें, अब हम नाम बनाएंगे। तो नाम कैसे बनाएंगे, नाम के लिए देखिए आप यहाँ पर एक प्रतिस्थापी एथिल है और एक प्रतिस्थापी मैथिल है, एक मैथिल है और एक एथिल है। अब जब यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में 2 प्रतिस्थापी आ गए तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें हम तो एथिल और मैथिल में एथिल पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 एथिल 3 मैथिल पेंट 5 कार्बन पेंट 1 इन पेंट 1 इन 2 एथिल 3 मैथिल पेंट 1 इन। तो इसका नाम क्या बना हमारा 2 एथिल 3 मैथिल पेंट 1 इन इसका नाम हुआ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं हम, अगला एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ हमारे पास द्विबंध 2 आ चुके हैं। इस एग्जांपल में हमें कितने द्विबंध नजर आ रहे हैं, 2 द्विबंध नजर आ रहे हैं, ठीक है 2 द्विबंध इसमें नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करें, कौन सी श्रृंखला इसमें लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, ये 6 की श्रृंखला है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की है। 1 2 3 4 5, ये 5 की है। अब हमारे पास 6 की कितनी श्रृंखला आ गई, 2 श्रृंखलाएं, 2 श्रृंखलाएं आ गई। इसमें भी द्विबंध आ रहा है, इस वाली श्रृंखला को देखते हैं तो द्विबंध आ रहा है, और इस वाली श्रृंखला को देखते हैं तो भी द्विबंध आ रहा है। अब इस स्थिति में हम क्या करें, कौन सी 6 वाली श्रृंखला लें, ये तो लेनी नहीं है हमें, कम कार्बन की तो लेनी नहीं है। अब हम क्या करें, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि जितने भी द्विबंध आते हैं, चाहे उसमें कार्बन क्यों ही
क्यों ना कम हो। अगर द्विबंध उपस्थित हैं तो उन सभी द्विबंधों को श्रृंखला में ले लें। उन सभी द्विबंधों को क्या करना है, हमें श्रृंखला में सेलेक्ट कर लेना है, सभी द्विबंधों को। तो द्विबंध वाली श्रृंखला देखें हम, तो सभी द्विबंध इस श्रृंखला में आते हैं। ठीक है, सभी द्विबंध किसमें आ गए, इस वाली श्रृंखला में, दोनों के दोनों द्विबंध आ गए। ठीक, अगर एक से अधिक श्रृंखलाएं ऐसी हो जिसमें द्विबंध आ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम ये श्रृंखला लेते हैं तो एक द्विबंध आता है, एक छूटता है हमारा। ठीक है, और अगर ये वाली श्रृंखला ले रहे हैं हम 6 वाले, तो दोनों द्विबंध आ रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सभी द्विबंध एक ही श्रृंखला में आ रहे हो, तो हम उसी श्रृंखला को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सभी द्विबंध आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अंकन करना है। अब हमें क्या करना है, अंकन करना है। अंकन कहां से करेंगे, जिधर से द्विबंध पास हो। तो यहां से देखें हम, द्विबंध फर्स्ट स्थिति पर है, और अगर इधर से देख रहे हैं तो इधर से ये फर्स्ट स्थिति पर है। अब द्विबंध दोनों समान स्थिति पर है, दोनों सिरों से समान स्थिति पर है। तो अब क्या लगाएंगे, एल्केन वाला रूल। एल्केन वाला रूल क्या है, प्रतिस्थापी को देखने का। तो प्रतिस्थापी किधर से पास है, तो देखें 1 2 3 4, 4 पर है, और इधर 1 2 3 3 पे आ है। तो किधर से, इधर से पास है, तो अंकन किधर से हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अंकन किधर से हो जाएगा हमारा, इस सिरे से। क्यों, पहले क्या देखा हमने, द्विबंध किधर से पास है। हमने देखा द्विबंध दोनों तरफ से बराबर है, इधर से भी 1 नंबर पे पड़ रहा है और इधर से भी 1 नंबर पे पड़ रहा है। तो अब क्या देखें हम, अंकन में सेकंड रूल क्या है, यदि द्विबंध समान स्थिति पर हो तो फिर क्या करना है, प्रतिस्थापी देखना है। और प्रतिस्थापी जिधर से पास होगा उधर से अंकन करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापी इधर से 3 नंबर पे और इधर से 1 2 3 4 पर है, तो किधर से पास हो रहा है, इस सिरे से पास हो रहा है। ठीक है, हमने अंकन कर दिया। अब क्या करना है हमें, अब इसका हमें नाम लिखना है। अब क्या करना है इसका, अब इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें प्रीफिक्स लिखना होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रीफिक्स लिखने का। प्रीफिक्स लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रीफिक्स लिखने का। तो प्रीफिक्स क्या है इसमें, प्रतिस्थापी क्या है, एथिल। क्या है, एथिल। एथिल कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है। एथिल कौन से नंबर पे है, 3। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, लोकेशन 3। फिर उसके बाद में हाइफन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके लिए एथिल लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं, हमें एथिल लिखना है। ठीक है, एथिल लिख दिया। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है हमारे पास, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स। क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। ठीक है, हेक्स के बाद लिखेंगे द्विबंध है हमारे, द्विबंध कितने बार है, 2 बार है। 2 कौन कौन से नंबर पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 1 पर और 5 पर, यानी पहले दूसरे कार्बन के बीच में जो रहेगा वो फर्स्ट, और जो 5वें छठे के बीच में रहेगा वो 5वां। तो 1 5। ठीक है, और 2 बार द्विबंध है तो डाई। 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, डाई। और फिर क्या लगा देंगे, इन। 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, डाई। और सुफिक्स क्या है, इन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हमारा द्विबंध एक से अधिक संख्या में हो, एक से अधिक संख्या में हो, तो द्विबंध अगर एक से अधिक संख्या में हो तो क्या करना है, जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में आ की मात्रा ऐड करेंगे, लगा देते हैं। क्या कर देंगे, आ की मात्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, आ। अब हेक्स की जगह क्या लिखेंगे, इसको हेक्सा। ठीक है, हेक्स की जगह क्या लिखेंगे, हेक्सा। ध्यान रखना है, द्विबंध अगर एक से अधिक संख्या में है तो वर्ड रूट में क्या कर देना है, हमें आ की मात्रा लगा देनी है, आ ऐड कर देना है। तो हेक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, हेक्सा। और अगर द्विबंध 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। 3 बार आ जाता तो ट्राई। 4 बार आ जाता तो टेट्रा। 5 बार आ जाता तो पेंटा। 6 बार के लिए हेक्सा। इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्किनों का नामकरण करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं।
जैसे ये है हमारे पास, अब इसका नाम बनाना है। क्या करेंगे, द्विबंध वाली श्रृंखला ले लेंगे, द्विबंध वाली श्रृंखला ले ली हमने। अब क्या करेंगे, अंतर करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 और इधर से कहाँ है 1, दोनों तरफ से बराबर है 1 1। तो क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, प्रतिस्थापित। किधर से पास हो रहा है, इधर से, तो 1 2 3 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद वर्ड कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद में 1 2 3, तो 1 3 डाई और इन, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर द्विबंध एक से अधिक संख्या में आ जाए तो उसके अनुसार डाइट्राइट तो लगाना ही लगाना है, लेकिन साथ ही जो वर्ड रूट है उसमें क्या कर देंगे, आपकी मात्रा ऐड कर देंगे। क्या कर देना है हमें, जो वर्ड रूट है उसमें क्या कर देंगे, आपकी मात्रा ऐड कर देंगे। क्या नाम है, 2 मैथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 मैथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन, 2 मैथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन।